एक इस चेक पर जब ऑब्जेक्शन लगाकर बैंक आपको वापस करता है, अगर कोई शख्स जो है वो एक चेक चेक प्रेजेंट करता है फॉर पेमेंट के लिए, तो उस पर किस किस्म के इतराज़ात वो लगाए जाते हैं, और वो इतराज़ात एक लायर के लिए समझना और एक जो बैंक में काम कर रहे हैं उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो बैंक में काम कर रहे हैं अगर वो सही तरीके से अगर उस पर ज़रा सी भी गफलत बरतेंगे तो उनके लिए एक बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो सकती हैं। फ़र्ज़ के सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर बैंक ने कोई ऐसा ऑब्जेक्शन लगा दिया जबकि उसके अकाउंट में बैलेंस भी मौजूद था, और आपने गलती से उस पर जो है ना अपना सफिशेंट बैलेंस नॉट सफिशेंट बैलेंस का ऑब्जेक्शन लगा दिया, या आपने कहा कि इस पर अकाउंट में पैसे नहीं हैं, या कोई और ऐसा ऑब्जेक्शन जिससे कस्टमर की जो है वो रेपुटेशन को लॉस हो, तो वो आप पर जो है ना हर्जाने का दावा भी कर सकता है और आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो लिहाजा चेक पर जो है वो आप कोई भी मीमो रेज करेंगे, ऑब्जेक्शन लगाएंगे, लगा कर वापस करेंगे, तो प्रॉपर देखेंगे उस पर कौन सा ऑब्जेक्शन बनता है, और चेक रेफर रिटर्न रजिस्टर में बाकायदा डेट और टाइम के साथ आप उसे दर्ज कर कर सिग्नेचर लेकर उसे वापस करेंगे। और इसके बाद किस किस्म के ऑब्जेक्शन जो है ना वो लगाए जाते हैं, और किस किस ऑब्जेक्शन पर जो है ना वो एफआईआर किसी भी बैंक कस्टमर के ख़िलाफ़ जो है वो अपना दर्ज हो सकती है, या दीवानी दावा जो है ना वो हो सकता है। तो अमूमन एक सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये लगाता है अमाउंट वर्ड्स एंड फिगर्स डिफर, ये ऑब्जेक्शन जो है ना उस पर अमूमन कैश में रेज किया जाता है। इसी तरीके से बैंक पेज इंडोर्समेंट रिक्वायर या कन्फर्म, अगर बैंक जो है ना उसकी इंडोर्समेंट को कन्फर्म करे। पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि अगर वो चेक ऐसा चेक है जो आज हम 5 तारीख को जो है बैंक में पे अपना प्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि डेट उसको 1 माह बाद की है, तो उसको पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। इस पर भी ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं और ये वापस हो जाएगा। चेक इज़ विदाउट डेट, अगर उस पर डेट नहीं है तो ये भी आप लगा सकते हैं। और जो सिग्नेचर्स जो अकाउंट होल्डर के वो डिफ़र हैं तो वो भी आप उस पर ऑब्जेक्शन लगाएंगे, और इस ऑब्जेक्शन पर जो है वो भी एफआईआर जो है वो दर्ज हो सकती है। इसी तरीके से आप लिखेंगे कि भाई इसमें बैलेंस इतना नहीं है अकाउंट में जितनी अमाउंट दी गई है, तो ये ऑब्जेक्शन भी जो है इसके ख़िलाफ़ भी एफआईआर जो है वो कस्टमर के ख़िलाफ़ दर्ज हो सकती है। या वो चेक बुक जो है वो इशू इस ब्रांच से नहीं हुई या इनिशिएट नहीं हुई, और पेज डिस्चार्ज रिक्वायर है, यानी कि जो पेज है उस पर वो डिस्चार्ज कोई करता है, तो पे ऑर्डर बाई जो ख़जाना जो है ना, ख़जाना भी इसको एक इंडोर्समेंट करता है। ये अमूमन गवर्नमेंट के चेकों में इस्तेमाल होती है। और आइडेंटिफिकेशन पेज जो है ना सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है, एडवाइस नॉट रिसीव्ड है, या सिग्नेचर्स जो अपना ये बैलेंस तो उसकी अपने पहले ही जिक्र कर दिया। तो इसमें बहुत से ऑब्जेक्शन तो गवर्नमेंट के चेकों पे लगाए जाते हैं, और लेकिन कॉमन ऑब्जेक्शन जो है वो आम कस्टमर जब चेक पेश करता है या प्रेजेंट करता है तो उस वक्त लगाए जाते हैं। तो इसी तरीके से जो बैंक में मौजूद लोग काम कर रहे हैं तो उन्हें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है कि वो किस चेक पर और किस नोयत का जो ऑब्जेक्शन मीमो पर पॉइंट लिखने लगे हैं, तो उससे गौर से समझें कि कहीं आपकी गलती की वजह से कस्टमर सफ़र ना कर जाए और वहाँ पर डैमेज सूट ना कर दे, आपके खिलाफ दीवानी या फौजदारी वो कार्रवाई भी ना कर दे। और क्योंकि ये और इसी तरीके से आपको जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि पेज उसमें चेक रेफर रिटर्न रजिस्टर जो है ना आप इसको मेंटेन करना है प्रॉपरली, इसको टाइम और डेट के साथ उसमें दर्ज करना है, इसमें वजह लिखनी है, और उसकी एप्लीकेशन फार्म अगर कोई स्टॉप पेमेंट भी है तो वो भी इसमें आप दर्ज कर सकते हैं, और उसको लॉक एंड की में रखेंगे तावक्त कि कोई आपके लिए कोई मिसाइल जो है वो ना खड़े हो जाए, क्योंकि इस तरीके से अगर वो रजिस्टर कल को गुम हो जाए तो फिर आपको काफ़ी लीगल कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो आपको उसका सामना करना पड़ेगा।